बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्यरात्रि को हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और साथ ही व्रत कथा पढ़ना भी बेहद ज़रूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए इस व्रत की कथा के बारे में जानते हैं और इस व्रत की कथा को सुनते हैं। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार के कष्ट देता रहता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरकार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, हे मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुईं और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में वासुदेव देवकी कैद थे उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार कर जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे और उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया
और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटका देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इसके बाद माया अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण ने युवावस्था में कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया। अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं रची और गीता के उपदेश से दुनिया को ज्ञान प्रदान किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।